सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। बाइबल हमें बताती है कि फास्टिंग प्रेयर करने से लोगों के बंधन टूटते हैं। फास्टिंग प्रेयर करने से आप विनर बनते हैं। फास्टिंग प्रेयर करने से आप जीतने वाले हैं। अगर आज तक भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी काम में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बाइबल बोलती है कह रहे कि आप कह रहा फास्टिंग प्रेयर के बाद बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक रास्ते खुल जाएंगे। फास्टिंग प्रेयर करने से बड़ी आशीषें आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। आज पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि मैं लोगों को बताऊं कि लोगों के पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन उनके पास कह रहा कि बुद्धि, ज्ञान, समझ में कह रहा कि कमी है। इसलिए बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद फास्टिंग इसलिए होती है कि शायद बस परमेश्वर को खुश करना है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा, आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। और जिन लोगों ने आज सच में परमेश्वर अपनी गवाहियों को दिया, पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं इनकी जिंदगियों में और ज्यादा गवाहियां बने यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी प्रार्थना किया, दान दिया, मेरे पिता भेंट दशवांश दिया पवित्र आत्मा जी, और जो लोग ऑनलाइन भी परमेश्वर सच में अकाउंट में पवित्र आत्मा तेरी महिमा के लिए परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में बीज डालते परमेश्वर पूरे वर्ल्ड से, मेरे पिता उन सबको आशीषित कर। आज पवित्र आत्मा जो आसाम से, त्रिपुरा से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, पवित्र आत्मा जी ऑस्ट्रेलिया, यूएसए से, यूरोप से, परमेश्वर कहीं से भी पवित्र आत्मा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से इन लोगों ने बीज बोया, इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल आए। मेरे पिता परमेश्वर आज का वचन सच में इनके जीवन में परमेश्वर बेदारी लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं आज आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया आज कि आज लोगों के पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन उनके पास कह रहे कि पैसा भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा हूं उनके पास कई बार बुद्धि, ज्ञान, समझ की कमी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद ये फास्टिंग प्रेयर मैंने इसलिए रखी है कि शायद मेरा कोई काम खुलेगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा। आज बहुत सारी बातें परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है कि वो बुद्धि के द्वारा होती हैं। बाइबल बोलती है कह रहा जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है। अगर आज आप बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि अगर आपके ऊपर आ जाएगी, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में डबल आशीषें देना स्टार्ट करेगा। लेकिन वो बुद्धि को लेने के लिए हमारा डिसीजन होना चाहिए कि हाँ मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा। और बाइबल हमें बताती है फास्टिंग प्रेयर कह रहा है कि आपके ऊपर परमेश्वर आशीषों को लेकर आती है। इस बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि फास्टिंग प्रेयर क्यों की जाती है। फास्टिंग प्रेयर करने के बाद ही परमेश्वर की बुद्धि उतरती है, और फास्टिंग प्रेयर करने के बाद आपके बच्चे बुद्धिमान हो जाएंगे। कह रहे कि आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों को यह नहीं पता कि डिसीजन नहीं ले पाते कि मैं काम कहां स्टार्ट करूं, मैं पैसा कहां इन्वेस्टमेंट करूं, और मैं कहां पर जॉब लगाऊं, या मेरे लिए कौन सा देश ठीक रहेगा, या मेरे लिए कौन से मतलब कि ये चीजें मेरे लिए ठीक रहेंगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि जब बाइबल के अंदर बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े राजाओं ने फास्टिंग प्रेयर को किया, तो परमेश्वर ने उनको मंत्री बनाया, तो परमेश्वर ने उनका पैसा डबल किया, तो परमेश्वर ने उनको 15 साल उनके और बढ़ा दिए, और तो परमेश्वर ने उनकी कैंसर तक की बीमारियां, बड़े बड़े गंदे फोड़ों की बीमारियां कह रहे कि वो भगा दिया। मतलब बड़े बड़े शत्रु, कोर्ट केस, हर चीज से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। मेरे कहने का मकसद है कि आज आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए जा रहा है। जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज बंधन तोड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग फास्टिंग कर रहे हैं, मैं सुबह से लेकर और शाम तक मैं आपको बताऊंगा कि आज फास्टिंग कब करना है, कैसे करना है, और कैसे आशीष मिलनी है। फास्टिंग प्रेयर में हमें क्या करना चाहिए, हम इन बातों को सीखेंगे आज, और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज परमेश्वर, कि आज का फास्टिंग प्रेयर मेरे बच्चों के ऊपर से बंधन को तोड़ कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। नंबर 2, कह फास्टिंग प्रेयर आज जितने भी मुझे लाइव देख रहे हैं उन्हें विनर बनाकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। नंबर 3 आशीष, कह फास्टिंग प्रेयर के बाद कह आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो संघर्ष कर रहे हैं,
कह रहा है जो आप संघर्ष कर रहे हैं, बाइबल बोलती है इस बात के लिए योशापात को कहा, कह रहा है तू शत्रुओं से लड़ने के लिए जा रहा है, कह रहा है तू संघर्ष करने के लिए जा रहा है, कह रहा है तू प्रेयर कर, फास्टिंग कर, कह रहा है आज से ये युद्ध तेरा नहीं मेरा है। इसका मतलब जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि विनर मैं बनाता हूं, इंसान विनर नहीं बनता, परमेश्वर बनाता है विनर। यहां पर कह रहा आज आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब फास्टिंग प्रेयर करने के बाद आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला ऑनलाइन चर्च यीशु मसीह के नाम में। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, लेकिन हमें करना क्या है? कहता है कि हमें 3 काम हमें करने पड़ते हैं इन बातों के लिए। कह रहा है कि आपको प्रिपेयर होना है। नंबर 1 आप लिख सकते हैं कि प्रिपेयर होना है। जब आप प्रिपेयर होते हैं, कह रहा है कि तैयार होते हैं फास्टिंग प्रेयर करने के लिए, परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है। इसका मतलब यह है कि खुदा आपसे मिलना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग स्पिरिचुअली नहीं है। इसका मतलब कि हमें स्पिरिचुअल होना है। कह रहा है कि पहले प्रिपेयर, फिर स्पिरिचुअली, और कह रहे कि उपवास के लोग, जो लोग उपवास करते हैं वो कई लोग गलत तरीके से उपवास करते हैं, इसलिए वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आज अगर आप सही ढंग से उपवास करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आप जीतने वाले हैं। चर्च, आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको इन बातों पर विश्वास करना है कि हाँ, कह रहा ट्रस्ट करना है कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, फेथ। कह रहा है कि आप उपवास करते हैं लेकिन फेथ नहीं है। कह रहा आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मकान ले रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप उपवास कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपका स्ट्रगल आज खत्म होने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन स्ट्रगल उनका खत्म होता है, कह रहा जो उपवास को सही तरीके से करते हैं। कुछ लोग बेढंगे तरीके से उपवास करते हैं, इसलिए कह रहा है कि आज भी कह रहा है कि प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में। लेकिन परमेश्वर उपवास का मतलब बता रहा है, कहता है पहले आपको प्रिपेयर करना है। याद करना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं कि परमेश्वर मुझे मिलने के लिए आएगा। गलतफहमी है। परमेश्वर कह रहा है जो लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं, परमेश्वर उनको मिलने के लिए आता है। ये जरूर ये सीक्रेट है बाइबल के अंदर। फास्टिंग प्रेयर करने वालों को परमेश्वर मिलने के लिए आता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोग तैयार नहीं है, लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, फेथ करने के लिए तैयार नहीं है, स्पिरिचुअल होने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब आपको प्रिपरेशन करना है, अपनी तैयारी करना है। कि नहीं, तैयारी कैसे होती है? कि हाँ परमेश्वर, मैं आज उपवास करूंगा और मैं रोते पीटते हुए तेरे चरणों में आऊंगा। मैं इस समय परमेश्वर तेरी प्रार्थना को करूंगा। मतलब जब आपने तैयारी किया मन में, लेकिन आज बहुत सारे लोग रेडी नहीं है। 2000 साल पहले यीशु मसीह जब इजराइल के अंदर आया तो फरीसी लोग, मतलब वो रेडी नहीं थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया, फेथ नहीं किया, और वो मतलब उसने अंधों को आंख दिखाया, लंगड़ों को चलाया, और कह रहा है कि बड़े बड़े काम करके दिखाए। लेकिन फरीसी लोगों ने विश्वास नहीं किया। किसने विश्वास कर लिया? अरे वेश्याओं ने विश्वास कर लिया, गरीबों ने, बीमारों ने, टूंडों ने, लंगड़ों ने विश्वास कर लिया। अगर आज आप इस बात के लिए रेडी हैं कि हाँ, जो प्रॉफिट बजिंदर बोल रहा है और मुझे फास्टिंग प्रेयर के बारे में बता रहा है परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से, आज मेरा खुदा, मेरा रब, मेरा परमेश्वर आज मेरी जिंदगियों में से स्ट्रगल को खत्म कर देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कहता है प्रिपरेशन, कहता है दूसरा कह रहा है कि आपको रेडी होना है, और तीसरा स्पिरिचुअली होना है, और चौथा कह रहा है फेथ करना है आपको। कहता है कि जब आप फेथ करते हैं तो परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आता है। परमेश्वर मिलने के लिए आता है, लेकिन मिलने आया 2000 साल पहले, लेकिन फरीसियों ने, अपने घर के लोगों ने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर। यहां पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि सालों साल से आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन बहुत बार कह रहे कि आप लोग मिरेकल देखकर, आप लोग मिरेकल मनी को देखकर, मिरेकल हीलिंग को देखकर कह रहे कि आप लोग विश्वास नहीं कर पाते। कई बार फेथ को अंदर रखते हैं और फेथ को बाहर नहीं निकालते, अपनी जुबान को नहीं खोलते, कह रहे कि और आप कोई डिसीजन नहीं लेते। लेकिन यहां पर अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, आज रेडी हो रहे हैं कि हाँ फास्टिंग प्रेयर से परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला है, फास्टिंग प्रेयर के बाद विनर बनाने वाला है वो आपको। हाँ, फास्टिंग प्रेयर के बाद आपके ऊपर से हर एक जुआ टूटने वाला है। फास्टिंग प्रेयर के बाद आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला है। आप जो इस काम में दौड़ेंगे, आज के बाद आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, मैं आज से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए फास्टिंग प्रेयर करूंगा, और मैं घोषणा करता हूं कि मेरा स्ट्रगल आज रात खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल बोलती है, जब हम पढ़ते मत्ती के 4:4 में, क्या बाइबल बोलती है स्ट्रगल खत्म कराने के लिए, कह के अगर आप बार बार मकान लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप बार बार जो है कह के फैक्ट्री खोलने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, अगर आप वीजा लेने के लिए कह आप संघर्ष कर रहे हैं, भाई साहब संघर्ष को लंबा क्यों कर रहे हैं? बाइबल ने सीक्रेट दिया है कि आप लंबा ना करो। कह आप, एक भाई मुझे मेरे पास आया और वो मुझे बोला, पास्टर जी कि मुझे 15 साल हो गए,
मेरे पास बच्चा नहीं है। मैंने उसको कहा फिर क्या हुआ? अभी आपने गवाही सुना, 17 साल हो गए कि 5 बेटियां हैं, 2 बेटियां मर गई और 1 बेटी उसके पास पहले मर गई, मतलब 8 बेटियां उसने की 17 साल के अंदर। उस औरत की हिम्मत है कि वो विश्वास कर रही है इस बात पर कि बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा, लेकिन उसको विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं है यीशु मसीह को। पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में परमेश्वर को ढूंढ रही है कि सिर्फ एक बात के लिए वो औरत संघर्ष कर रही है, सिर्फ एक बेटे के चक्कर में 8 बेटियां कर ली। अरे संघर्ष खत्म नहीं हो रहा। लेकिन जब वो मेरे चर्च में आई और मैंने प्रोफेसी किया और उसके लिए दुआ भी किया और बताया कि जा परमेश्वर तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है। कितने दिन से आ रही थी? 6 महीने से। सिर्फ आपकी ईमानदारी आपको संघर्ष को आज खत्म कराने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ईमानदार हैं कि हाँ मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में लाइव में वचन को सुन रहा हूं और हाँ मैं बीज डाल रहा हूं परमेश्वर, और मैं विश्वास करता हूं कि मैं रेडी हूं कि आज जो तेरा दास कहेगा वो होगा। मैं विश्वास करता हूं कि प्रोफेट बजिंदर नहीं बैठा यहां पर, यहां प्रभु यीशु मसीह है मेरे दाहिनी ओर और वो काम करेगा। मैं नहीं काम कर रहा हूं, वो काम करेगा। आपका विश्वास है और उसके ऊपर परमेश्वर ने दया किया। मैं कह रहा हूं कि लेकिन अगर विश्वास नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। लेकिन बाइबल बोलती है मत्ती के 4:4 में कि उसका स्ट्रगल खत्म उसका होगा जो कह रहा है फास्टिंग प्रेयर के साथ आएगा। कह रहा है कि जो परमेश्वर के लिए कह रहा है अपने आप को तैयार करेगा। हाँ लेकिन कह रहा है कि अपनी बाइबल बोलती है अच्छे दिन देखने के लिए, पतरस की किताब में लिखा, कह रहा है कि अच्छे दिन देखने के लिए अपनी जीभ को रोके रहे। मैं यहां कह रहा हूं कि अपनी जीभ को लोग बुराई करने से रोके रहो। बाइबल ये बोल रही है, कह रहा है अपनी जीभ को किसी की बुराई करने से रोके रहो। लेकिन यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं अपनी जीभ को टेस्ट करने से रोके रहा। भाई साहब कह रहा है बहुत सारे लोग उपवास ही नहीं कर पाते, लेकिन यहां पर यीशु मसीह बताना चाहता है अपने जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है। तो कह रहा है कि सिर्फ क्या कर, कह रहा है कि आपको अपने अंदर एक काम करना है। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। अपनी जीभ को बुराई करने से रोकना है। नंबर 2 कह रहा है एक दिन के लिए इसको शांत करना है जीभ को। कह रहा है कि अगर आप एक हफ्ते में एक दिन के लिए शांत करते हैं अपनी जीभ को कि मैं आज खाना भी नहीं खाऊंगा, इसका मतलब शांत किए, लेकिन चपड़ 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 बोलते रहते हैं आप सारा दिन चुगलियां करते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, तो इससे आपका फेल हो गया। आपने जो फास्टिंग किया वो फेल हो गया, वो फ्लॉप हो जाता है। इसका मतलब क्योंकि फास्टिंग यहां से शुरू हो रही है, जीभ से। आज अपनी जीभ निकालो और सारे पकड़ लो और अपनी जीभ को पकड़ो और बोलो कि मैं इसको रोक के रहूंगा। आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता इस पर। इसका मतलब खाना खाने के लिए ये जीभ मांगती है, आलू चाहिए आज, परोठे चाहिए आज ये चाहिए, मैं फास्ट नहीं कर सकता। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको शरीर को दुख नहीं देना, अपनी आत्मा को रेडी करना आज परमेश्वर के लिए। आज अपनी आत्मा को तैयार करना है हमें। हम कहें परमेश्वर हमें अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए तैयार हो। और इसी समय यहां पर यीशु मसीह के पास सब कुछ था भाई साहब, लेकिन ये अनॉइंटेड था और ये भरा पड़ा था अनॉइंटेड, अपनी मां के पेट से अनॉइंटेड था। और जब बाहर आया इसको पता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो इसको उपवास करने की क्या जरूरत पड़ी? हाँ मत्ती के 4:4 को पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि यहां पर यीशु मसीह उस शैतान को बता रहा था, मतलब कि यहां पर के बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि यीशु मसीह तो अनॉइंटेड है और यीशु मसीह के पास कोई जरूरत नहीं, मतलब कि उसके पास सब कुछ है, वो चाहे कुछ भी मंगा सकता है, लेकिन फिर भी वो उपवास क्यों करके दिखा रहा है आपको? 40 दिन का उसने रोजा रखा। इसका मतलब कि अगर आपके ऊपर ज्यादा बड़ा बंधन है, आप 40 दिन का फास्टिंग कर सकते हो, 21 दिन का फास्टिंग कर सकते हो, 7 दिन का फास्टिंग कर सकते हो, आप 3 दिन का फास्टिंग भी कर सकते हो, आप 11 दिन के फास्ट भी कर सकते हो। मतलब कि ये बाइबल के अकॉर्डिंग फास्ट बता रहा हूं मैं आपको कि आप जब इन फास्टिंग को करेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर से आज बंधन तोड़ने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह ने फैसला किया कि मैं फास्टिंग करूंगा। बहुत बच्चे बोलते हैं पापा मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, मुझे तो भूख ही बहुत लगती है। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा रोटी से जिंदा नहीं रहता, विश्वास करो। कह रहा है कि आपको अगर परमेश्वर को खुश करना है तो आपको फास्टिंग करना पड़ेगा। जो मसीह लोग फास्टिंग नहीं करते अपनी जिंदगी में वो दुर्भाग्यवश, कह रहा है कि परमेश्वर तो उनके पास आना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य है कह रहा है कि उन लोगों का कि वो तैयार ही नहीं है भाई साहब इस बात के लिए। वो बोलते हैं कि मैं ना मेरा पेट अन्ना वड्डा हैगा, कहता है कि जब तक मैं 2 कोल्ड ड्रिंक, 2 बर्गर दे, 2 चाउमीन, 2 छोले भटूरे ना खा लिया तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता। कह रहा है कि मैं फास्टिंग नहीं कर सकता।
मतलब लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर क्लियर कह रहा है, आपको विश्वास दिला रहा है मत्ती के 4:4 में, कह रहा है कि तू कह रही है अपने मुंह से कि पापा मैनू तो शुगर है गया, पापा मैं किवें उपवास करांगी, बहाने मत मारो। परमेश्वर आपको क्लियर कह रहा है बाइबल के अंदर, कह रहा है बहाने नहीं सुनूंगा मैं। कहता है कि अगर परमेश्वर को खुश करना है और बुद्धि लेनी है, स्ट्रगल खत्म कराना है, तो भाई साहब या 1 दिन का फास्ट, 3 दिन का फास्ट, 7 दिन का फास्ट, या फिर 21 दिन का फास्ट, या 40 दिन का फास्ट, 11 दिन का फास्ट आप कर सकते हैं। आपके अंदर कितनी हिम्मत है आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज आपको एक राज की बात बता दी, सीक्रेट की, कि परमेश्वर मिलने के लिए आया। हम दानियल 9:3 में पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, हाँ पढ़े, बुद्धि मांग रहा है और क्या कह रहा है वहां पर, कह रहा है तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके, कह रहा है गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने के लगा, और लिखा वहां पर उपवास करके टाट बिछाकर बैठ गया। इसका मतलब जब तक आप पोजीशन नहीं लोगे उपवास की, आपने प्रेयर की पोजीशन ले ली है, आपने बाइबल पढ़ने की पोजीशन ले ली है, आप अपने ऑफिस में जाते हो पोजीशन ले लेते हो, फौजी को पोजीशन लेना पड़ता है, कह रहा जंग लड़ने के लिए फौजी को पोजीशन लेना पड़ता है, लेकिन याद रखना फौजी पोजीशन ही नहीं लेता, वो उसको कह रहा है कि अपनी आईज का कांटेक्ट भी बनाकर रखना पड़ता है। अगर आपने फास्टिंग प्रेयर किया है और आपने आई कांटेक्ट तोड़ दिया है, इसका मतलब कि आपने अपने ध्यान को कह रहा है कि रसगुल्लों में लगा लिया, बर्फी में लगा लिया। शैतान को पता है, कह रहा है कि इनकी अगर पोजीशन कहता है फास्टिंग प्रेयर में बन गई तो इनकी खुदा पोजीशन बनाने वाला नंबर 1 यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग अगर जो फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर उनकी पोजीशन बनाने के लिए जा रहा है। यहां पर बाइबल बोलती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्वेश्चन है उनका, वो बोलते हैं पास्टर जी हम उपवास नहीं रख पाते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है फास्टिंग कहता है कि करे बगैर, कहता है मैं किसी को बुद्धि नहीं दूंगा, स्ट्रगल नहीं खत्म करूंगा, कह रहा है बंधन नहीं तोड़ूंगा, कह रहा है शत्रु को पीछे नहीं हटाऊंगा, बीमारियां नहीं भगाऊंगा, उपवास जरूरी है। कह रहा है कि यहां पर बाइबल बोलती है मरकुस के 9:29 में, वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि बहुत बार कह रहा है कि ऐसी बीमारियां, ऐसी दुष्ट आत्माएं अगर आपके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है तो कह रहा है कि वो बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती है। कह रहा है ऐसी जाति को भगाने के लिए सिर्फ प्रार्थना करनी पड़ती है। किसका मतलब सिर्फ उपवास में बैठकर पोजीशन लेनी पड़ती है। अगर आज आप पोजीशन ले रहे हैं, खुदा को कह रहे हैं कि हाँ खुदा कि मुझे पोजीशन चाहिए, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब आप पोजीशन लेते हैं तो शैतान आपकी पोजीशन को भगाना चाहता है। जब आप ज्यादातर फास्ट करेंगे तो उसी समय आपके ऊपर प्रॉब्लम्स डालने के लिए आ जाएगा। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोगों के अंदर यह है कि बार बार उस दिन, जिस दिन आप ज्यादा उपवास करते हैं, जिस दिन आप उपवास करते हैं उसी दिन आपको ज्यादा भूख लगेगी, आपके पास ज्यादा फोन आएंगे, ज्यादा काम आएंगे आपके पास। यीशु मसीह लिखा जंगल में गया, इतना बड़ा अनॉइंटेड दास, अरे उसको सब कुछ है उसके पास। आज हो सकता है आपके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास परमेश्वर नहीं है। अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है, एक दिन ये सब चीजें छिन जाएंगी। इसलिए यीशु मसीह ने जंगल में गया 40 दिन के लिए और उसने उपवास किया और अपने आप को तैयार किया परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर से बुद्धि लेने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि जब लोग मुझे कोड़े मारेंगे मैं सहन नहीं कर सकता, जब मेरे लोग बाल खींचेंगे मैं सहन नहीं कर सकता, जब लोग मेरे मुंह पे थूकेंगे तो मेरे अंदर भी गुस्सा है, मैं उसको फाड़ खाऊंगा, मेरे अंदर भी, मैं भी इंसान हूं, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। लेकिन परमेश्वर से वो अनॉइंटिंग लोगों ले रहा था। उपवास जो है आपको अनॉइंट करती है, उपवास जो है वो आपको तैयार करता है कि आने वाली परीक्षाओं से बचाने के लिए आपको उपवास आपको तैयार करता है, बुद्धि देता है, कह रहा है आपको कोर्ट में क्या जवाब देना है, आपको पैसा कहां इन्वेस्टमेंट करना है। आपको उपवास जो है आपको तैयार करते हैं, आपको अनॉइंटिंग देते हैं, उसके बाद आप नहीं काम करते। उपवास करने के बाद 7 दिन तक स्वर्गदूत रहते हैं आपके पास। याद रखना, पूरे हफ्ते मैं कह रहा हूं जो लोग एक दिन भी उपवास करते हैं उनके साथ पूरा हफ्ता कह रहा उपवास करने के बाद स्वर्गदूत उनके साथ रहते हैं। और वो फिर कहता है उपवास करने के बाद आप नहीं कहीं पर हाथ डालने के लिए जाएंगे, प्लाट खरीदने के लिए जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, परमेश्वर आपको मोड़ कर लेकर जाएगा आपकी बुद्धि से। आपको पता है कह रहा भूख कहां से लगती है, कह रहा भूख जो है कह रहा पेट से नहीं लगती, भूख माइंड से लगती है। जब आप मेरे साथ लाइन में बैठे रहते हो तो 3 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद लगता है ओ यार हमने तो आज खाना भी नहीं खाया। आपका
टाइम अच्छा निकल जाता है। लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि कई बार हम बिजी होते हैं कामों में और उसके बाद हम कहते हैं कि यार आज तो खाना भी नहीं खाया। इसका मतलब माइंड से परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह यही बता रहा था उन लोगों के लिए, कह रहा जो लोग बहाने मारते हैं कि पापा मैं बहुत मोटी हूं, मेरे को तो बहुत खाना खाने का दिल करता है, मैं चॉकलेट के बगैर रह नहीं सकती, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। लोग बहाने करते हैं मेरे को शुगर है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारे को मिल ही नहीं सकता यार। कहता है तुम अगर फास्टिंग नहीं करते, कह रहा मैं तुम्हें मिल ही नहीं सकता। कह रहा यही तैयारी यीशु मसीह ने किया और उसने कहा कह रहा तुम्हें तैयार रहना है। और कहता है कह रहा है कि अगर किसी को कहता है अगर फास्ट नहीं रखा जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, भूख के बिना रोटी के बिना नहीं रखा जा रहा, तो कह रहा है उसको समझा रहा है। कहता है कि मनुष्य रोटी के बिना जिंदा रह सकता है, बिलीव करो, फेथ करो। कह रहा है पर पोजीशन बनाओ अपनी, एक रात पोजीशन बनाने का रेडी करो अपने आप को, अगले दिन परमेश्वर कहता है वचन से जिंदा रह सकता है। इसका मतलब कि वचन आपकी रोटी है।